एक राजा के 3 प्रश्न। मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह सच्चाई को कब स्वीकार करता है? दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले। मित्रों, किसी राजा के राज्य में उसका जो मंत्री था वो बड़ा ही लोभी था। वो अक्सर यह सोचता रहता था कि इतने बड़े राज्य का यदि मैं राजा हो जाता तो कितना अच्छा होता। सारे काम तो मैं करता ही हूँ, राजा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। यही सब बातें सोचकर वो हर समय उदास रहता था। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा साहब उसकी उदासी का कारण उससे अकेले में पूछना चाहते थे। एक दिन की बात, राजा साहब अपने मंत्री को साथ लेकर अपने बगीचे में टहलने के लिए गए। टहलते टहलते ही उन्होंने हंसते हुए मंत्री से पूछा, हे मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ना तुम हंसते हो ना ठीक से बोलते हो। तुम उदास उदास से रहते हो, क्या कारण है? आज अपनी उदासी का रहस्य बता ही दो, इसलिए मैंने तुम्हें आज एकांत में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आज तुम बेधड़क होकर, निर्भय होकर अपनी इच्छा मुझसे कहो। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री पहले तो कुछ शर्मिंदा सा हुआ। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। और यह सच है मित्रों, चोर को अपने पाप का ही डर होता है। राजा ने कहा, हे मंत्री, घबराओ नहीं। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मुझसे निर्भय हो करके कह सकते हो। तब मंत्री हिम्मत करके कहता है, महाराज, मैं ये सोचता कि आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हो। आपका जीवन कितना खुशहाल होगा यदि मेरे पास भी इतना बड़ा राज्य नहीं तो कम से कम इस राज्य का 10वां भाग ही होता तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुश नसीब समझता। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? यदि मैं आपको आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा? राजा का जवाब सुनकर मंत्री घबरा गया। कहने लगा, महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? आप भला अपना आधा राज मुझे क्यों देंगे? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर मंत्री मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया। इधर राजा साहब ने राज दरबार में इस बात की घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा। साथ ही साथ यह भी घोषणा की कि आज से 3वें दिन मैं मंत्री का सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सारे दर आश्चर्यचकित थे कि ये कैसी घोषणा है? राजा साहब उसे आधा राज्य देने की बात भी कर रहे हैं और 30वें दिन उसका सर काटने की बात भी कह रहे हैं। राजा की यह घोषणा सुनकर मंत्री बेहद डर गया और वह भागता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज, आपको आधा राज्य नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मुझे मारने का दंड तो मत दीजिए। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य का सुख कौन भोगे? तब राजा कहने लगे, हे मंत्री, मैंने इसलिए तुम्हारा सर काटने की घोषणा नहीं की है कि मेरा आधा राज्य जा रहा है। मैंने इसलिए तुम्हें मारने की घोषणा की है ताकि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सको। मेरे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब यदि तुमने 1 माह के भीतर मुझे नहीं दी तो 30वें दिन मैं तुम्हारा सर काट लूंगा। मेरे तीनों प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई कब आती है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तीनों प्रश्न मंत्री ने एक कागज पर लिख लिए और वहां से चला आया। अब तो मंत्री बड़ा परेशान हुआ। राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री सोचने लगा, ये कैसी खुशी है जो मैं आधे राज्य का मालिक बनकर भी खुशी नहीं मना पा रहा हूँ। इधर राज मिलने की खुशी है तो इधर 30वें दिन मरने का दुख है। मंत्री बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा था। सोचने लगा, अगर 30वें दिन तक राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा मेरा सर काट लेगा। और मित्रों, ये बात सच है। संसार का सुख इसी प्रकार का होता है, हर सुख के पीछे दुख लगा
रहता है। यदि आपके जीवन में कभी सुख आ जाए, उसे पाकर घमंड मत करना, क्योंकि वह सुख ही दुख लेकर आएगा। ये बात कटु सत्य है। धन का सुख यदि मिल जाता है तो उसके साथ साथ आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। आपको लूटने खसोली हर समय बाहे फैलाए खड़े रहते हैं। हर समय भय का जीवन जीना पड़ता है। सैकड़ों प्रकार की चिंताएं हो जाती हैं, साथ ही साथ शरीर भी आलसी हो जाता है, क्योंकि परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। इसलिए बीमारियां अधिक बढ़ जाती हैं। जलने वाले लोग हर समय मौके की तलाश में रहते हैं। आपको गिराकर आगे बढ़ने के लिए वो घात लगाए बैठे रहते हैं। दर्शक बंधुओं, मृग यदि धुनी का सुख लेता है तो वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली यदि भोजन का सुख लेती है तो वह कांटे में फंस जाती है। हाथी यदि मैथुन का सुख लेना चाहता है तो वह सारे जीवन सकस में सूर हिलाता है। इंद्रियों का सुख भी ठीक इसी प्रकार का है। यदि वे सुख भोगना चाहेंगी तो भयंकर दुख का सामना भी करना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, इधर मंत्री बड़ा बेचैन था। वो उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अब उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि वह आधे राज्य का राजा बन जाएगा। उसे तो बस इस बात का दुख था कि यदि राजा के प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो मारा जाऊंगा। प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वह बड़े से बड़े विद्वान के पास गया, संत महात्माओं के पास गया, पर उसे कहीं से उनके सही जवाब नहीं मिले। हर गांव हर शहर में वो दिन रात भटकने लगा। यहाँ तक कि भटकते भटकते उसके पैरों के जू तक घिसकर फट गए। उसके कपड़े भी पुराने होकर फट चुके थे। उसके पास नहाने धोने और कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। चिंता थी सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पाने कि घूमते घूमते कई दिन बीत गए। बीते हुए दिनों के साथ साथ मंत्री की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। राह चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी चला जा रहा था। धीरे धीरे पूरा महीना व्यतीत होने को आ गया। महीने का आखिरी दिन शेष बचा था। मंत्री थक चुका था। अगले दिन राजा उसका सर कलम कर देगा, यही सोचकर दुख के मारे छाती बैठी जा रही थी। घूमते घूमते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां गांव से बाहर एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वह अपनी समस्या लेकर उन महात्मा जी के पास पहुंचा। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मंत्री ने देखा कि महात्मा जी अपनी कुटिया में बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। वही एक कुत्ता बैठा हुआ था जो एक बर्तन में रखे हुए दूध को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रहा था। महात्मा जी भी सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो कर बड़े चाव से खा रहे थे। मंत्री जी जब कुटिया पर पहुंचे तो महात्मा जी ने देखा कि एक फटीच हालत में एक शख्स उनके पास आया है, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जूतों के तलब घिसकर एड़ियां बाहर निकल आई है। उस आदमी की बहुत ही दयनीय दशा थी। महात्मा जी ने उसको देखते ही कहा, आइए महाशय, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपके तीनों प्रश्नों के जवाब पास ही है। महात्मा जी की बात सुनकर मंत्री बड़ा हैरान हुआ कि मेरे बारे में महात्मा जी पहले से कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आया हूं। तभी महात्मा जी उठकर खड़े हुए तो मंत्री ने देखा कि महात्मा जी ठीक उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे राजा मंत्री को कपड़े भेंट में देता था। महात्मा जी के वस्त्र देखकर मंत्री और भी ज्यादा अचंभित था। महात्मा जी बोले, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह राजा का मंत्र हुआ करता था। एक दिन तुम्हारी तरह मैं भी राजा से शर्त लगा बैठा। राजा ने मुझे भी 3 प्रश्न पूछे और कहा कि 1 माह के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, महात्मा क्या तुमने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैंने उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। राजा ने मुझे अपना आधा राज्य भी दिया, परंतु मैं उस राज्य को ठोकर मारकर अपने कुत्ते के साथ इस कुटिया में आकर रहने लगा और सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूँ और निर्भय होकर आनंद से रहता हूँ। ना किसी चीज को खोने का गम है, ना किसी चीज को पाने की लालसा है। अब मैं अपने आपको सर्व सुखी महसूस करता हूँ। मंत्री ने पूछा, महामन, क्या तुम मेरे तीनों प्रश्नों के
उत्तर बता सकते हो? तब महात्मा जी बोले, हाँ, मैं तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर तो निःशुल्क दूंगा, पर एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री बोला, आप चाहे जो कीमत बताओगे मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे उत्तर जरूर बता दो। महात्मा जी ने कहा, देखो, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है मौत। मौत ही जीवन की सच्चाई है। जो आया है उसे मौत को स्वीकारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े धनवान है और मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे रिश्वत दे दोगे तो वो लौट जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े सुंदर दिखते हो तो मौत तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध होकर लौट जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी हो और मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे उपदेश देकर समझा दोगे तो वो लौट कर चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े बहादुर हो तो वह तुमसे डरकर भाग जाएगी। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा। इसलिए यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। इसका उत्तर है कि जिंदगी ही जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। जिंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य जिंदगी पाकर अपने आप को क्या मान बैठता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, मैं ही सबको खिला रहा हूं, मेरी वजह से ही लाखों लोग जी रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए वह छल कपट झूठ फरेब सबका आश्रय लेता है। वह अभिमान में आकर किसी को कुछ समझता भी नहीं है और एक दिन जिंदगी उसे धोखा दे जाती है। उसकी सारी चीजें, सारे गुण, सारे दोष धरे के धरे रह जाते हैं। जिंदगी पाकर सबको स्वयं को मान लेना ही मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि वह किसी और के हाथों की कठपुतली है। चाहे वह आपको अधिकारी बना दे या भिखारी बना दे, करवाता वही है, तुम कुछ नहीं करते। महात्मा जी बोले, अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर तभी बताऊंगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। मंत्री जी बड़े व्याकुल होते हुए बोले, क्या कीमत है महाराज? तब महात्मा जी कहते हैं कि तीसरे उत्तर को पाने के लिए तुम्हें हमारे कुत्ते का झूठा दूध जो बच गया है उसे पीना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? दर्शक बंधुओं, कुत्ते के झूठे दूध की बात सुनकर मंत्री जी एकदम से पीछे हट गए। कहने लगे, नहीं नहीं महात्मा, मैं मनुष्य हूँ, कुत्ता एक अपवित्र प्राणी है, उसका झूठा दूध में कैसे पी सकता हूँ? रहने दीजिए, मैं उस उत्तर को नहीं जानना चाहता। तब तक उन्हें अगले दिन राजा के द्वारा सर काटने की बात ध्यान हो आए। ये सोचकर उनकी रूह कांप गई। सोचने लगे, मरने से तो अच्छा है कि कुत्ते का झूठा दूध ही पी लूं। इतना सोचने के बाद मंत्री जी ने वह कुत्ते के झूठे दूध का बर्तन उठाया और सारा दूध पी गए। दूध पीने के बाद कहने लगे, महात्मा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बता। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है, मजबूरी ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा जब राजा होता है तो उसे छोटे छोटे कामों से घृणा होती है और जब वही राजा से रंग बन जाता है तो वह छोटा से छोटा काम घृणित से घृणित कर्म करने के लिए भी विवश हो जाता है। जो शेर स्वतंत्र होने पर सबको चीर डालने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में करके दिखाता है। ऐसे ही हर प्राणी का हिसाब है, जिस काम को वह नहीं करना चाहता, मजबूरी में इंसान को वह काम भी करना पड़ता है। तुम भी अपनी मौत से डरकर कुत्ते का झूठ दूध पी गए, ये तुम्हारी मजबूरी थी। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दर्शक बंधु, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें उत्तर तो मिल गए, पर उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों ने उसके मन में जो राज्य पाने की लाल थी उसको खत्म कर दिया। मंत्री ने राजा के प्रश्नों के उत्तर तो जाकर बता दिए, पर राजा ने जब उसे आधा राज देना चाहा तो मंत्री राज्य को ठुकरा कर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी की तरह कुटिया बनाकर एकांतवासी हो गए और भगवान का सुखपूर्वक भजन करने लगी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप
सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।